अगर मेरी बात मान जाओ तुम और खुश में तुम्हारा होगा आखिर में आपकी कौन सी बात मान जाऊं जो हमारे खुशी का आंगन खिलेगा महाराज। सुनिए, मैं सोचता हूं कि बुरा तो नहीं मानोगी। महाराज, जब आप हमारे भलाई के लिए कहेंगे तो मैं बुरा क्यों मानूंगी। देखिए, तुमसे मैं यही चाहता हूं कि शादी करने को आपसे इच्छुक हूं। महाराज, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये क्यों फिर? ये गयो बिलाय भयो खट किरवा और तुझसे नींद नरदहा किरवा। सुंदरी सुनो, कहाँ साढ़ घा तू टहरत हो और कहाँ बचिया घासू उसे शादी रे चाहिए हो। चुप रहो सुंदरी। महाराज, आखिर क्यों नहीं शादी कर सकती हो? महाराज, मैं शादी इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी जात की हूं तो आप वैसे ही शादी नहीं करोगे। कोई नहीं, तुम कौन सी जात के हो? महाराज, आप कहा है ठाकुर क्षत्रिय और मैं जात की हूं बंजारन। क्या एक बंजारन के साथ आप शादी करोगे? जी हाँ, कुंवारी कन्या में कोई छूत नहीं होता है, इसलिए मैं शादी करने को इच्छुक हूँ। शादी कर... अरे क्या हुआ? अरे बेवकूफ! अरे क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ तेरे को? बियाएगा तो बिलाएगा हम। अरे बेवकूफ! ब्याह क्या बिला गए, ऐसे बोलना चाहिए ना। राजा महाराजा तू, लेकिन क्यों बिला गए? और कहाँ जांच कर बंजारिन। इससे कोई वो नहीं मतलब है। अब तो मोदी जी का मना चल गया, तब लोग कुछ ना गाय काट खा लेते हैं सब। चुप रहो बदतमीज कहीं का। जानते हो, कुंवारी कन्या में कोई छूत नहीं होता है। बेवकूफ! हमारे जान तो का चलता है। क्या चलता था? स्वरवा। चुप! बेवकूफ! हाँ सुंदरी, बोलो। महाराज, कहिए। लेकिन आखिर में ये बताइए कि आप एक नीच जात लड़की से आखिर में आप शादी करना क्यों चाहते हैं? शादी इसलिए करना चाहता हूं कि तीसरापन बीत गया, लेकिन मेरे महारानी जी के कोई आद औलाद नहीं है। मैं अपना पीढ़ी वंश चलने के लिए आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन महाराज, क्या आपको यकीन है कि आपकी रानी कभी गर्भवती नहीं होगी? यह बिल्कुल यकीन है। अभी तक कोई औलाद नहीं हुए तो अब नहीं हो सकते हैं, और अगर पैदा हो गया तो? कभी नहीं होगा। ठीक है महाराज, अगर ये बात है कि उसके कोई औलाद पैदा नहीं होता है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोलिए। मेरा 3 शर्त है। बोलिए, वो कौन सा 3 शर्त है? महाराज, शादी करके आपके महल में जैसे ही चलूंगी, जैसे ही कदम रखूंगी तो सारे राज के मालिक आप नहीं, सारे राज की मालकिन मैं रहूंगी। ठीक है, ये शर्त तो मुझे मंजूर है, क्योंकि इसीलिए तो तुम्हें ले जा रहा हूँ। महाराज, बोलिए। दूसरी शर्त यह है कि जो हमारे कोख से बच्चा पैदा होगा वही आपके राज का मालिक बनेगा। वही बनेगा, और कौन बनेगा? जो तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होगा उसी को राजपाट ये मिलेगा। महाराज, और तीसरा वचन है? बोलिए। ये 2 शर्त
मुझे तो मंजूर है। और तीसरा क्या मांगना चाहती हो वो भी मांग लीजिए। महाराज, कौन सा शर्त? मैंने राजपाट मांग ली, धन दौलत मांग ली, अब मुझे चाहिए क्या? चलो एक शर्त आपके पास धरवर के समान रहेगा, यानी उधार रहेगा। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपसे मांग लूंगी। ये बात, ये धरोहर रहेगा। जब तुम्हारा जरूरत लगेगा तभी मांगना है। हाँ महाराज। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मेरा ये एक शर्त है। आपका कौन सा शर्त है महाराज? हमारा शर्त यही है कि राजपाट धन दौलत का तुम मालिक हो। ये राजपाट तुम चलाओगी, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हारे कोख से जो बच्चा पैदा होगा उसका राजपाट होगा। लेकिन एक शर्त मेरा है। कौन सा शर्त है महाराज? देखिए, ये मेरा तलवार है, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ठीक है महाराज, इस तलवार पर मेरा हक नहीं रहेगा, और जो मैं कहूंगी इस तलवार को मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसे चाहे जो करें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ और मंदिर में मैं फेरा ले लेते हैं, फिर मकान को चलेंगे। चलो ठीक है महाराज, और चलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ हेलो। अब रतिया भर सवेर छड़ होना चाहिए, कौन होना चाहिए? का होगा बताओ भैया। अब जब खेला दे तो खेले दो। अब भैया जाके कमावा है तब पट पट आवत है। ठीक है, मंदिर में मैं शादी करके ला रहा हूँ, जैसे आपकी आज्ञा महाराज। और वहाँ इंतजाम करवाइए। जाओ। यानी सारे महल को सजा दिया जाए? जी हाँ, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हाँ, जाइए। नवा नाचा नया अरे प्रीत के मारी, अरे प्रीत के मारी, अरे लावई दुलाहिनिया प्रीत करा मारी, लावई दुलाहिनिया प्रीत कई मारी। रथों के राजा दशरथ के, राजा दशरथ के देवजो माधव मारी, प्रीत के मारी।
जय हो। क्या बात है द्वारपाल? यह काम करो, इस सारे महल को सजा दीजिए। क्या बात है द्वारपाल? सब मने लगाए कहें इस सारा महल सजा दीजिए। रुको, चली थी महल सजा दीजिए। और तू चली जाओ, बरसीन काट लो, हम तेरी काट ली। द्वारपाल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? किस लिए काट लाए? यह लो, इनका कुछ पता ही नहीं है। चलिए तू जाओ, बरसीन काट लो, जैसे नरम है, और हम जय चरी काट ले कर रहा है, इसलिए कि महाराज एक था वसर लिया आवत है। बक दोसर में हारू लिया आवत है। हाँ हाँ, सही बात कहो, हम ही भुलभुलाए कर रहा। लेकिन क्या आदेश है पा? ठीक है द्वारपाल, आने दीजिए। ठीक है, बैठिए आप। फिर ये देखिए, तुमने कहा था कि शादी करके कोई लड़की ले आओ, मेरे ऊपर कसम तुमने धरा दिए थे। जी स्वामी जी। तो मैं शादी करके एक लड़की लाया हूं, देखिए। बहुत अच्छी है स्वामी जी। बहन, कहिए बहन। महाराज ने कहा है कि आपके कोई औलाद नहीं पैदा होता है। सही ने कहा है स्वामी जी। बहन हो बहनी, चिंता ना करो। अगर भगवान चाहिए तो जैसे भट्टा में ईटा नहीं पाथा जाता है, वैसे तो हम लड़के पात बहाई दे। लेकिन सुनो बहन, ऐसा ना हो कि हमारा तुम्हारा झगड़ा हो और दुनिया वाले यही कहें कि सवत सवत का जमता नहीं है। दोनों सवत देखो कैसे झगड़ा करती हैं। नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। वो बहनी, हम झगड़ा करे जनते ही नहीं, हमसे कबो झगड़ा ना करो। हम वो जिंदगी में ना जानते बहनी, भले दी गाड़ी कोई दोसर दे दी नहीं है। वो बड़ी दी गाड़ी तू गाती हो, मैं सब गाड़ी दे हो, तब हम जबान नहीं खोली थे। सुनो बहनी, कहो बहनी। हो मैं हूँ तेरी छोटी बहना, हो मैं हूँ तेरी छोटी बहना, समझ न लेना सौतन हो, समझ न लेना। स्वामी वही करूंगी, सदा मैं रक्षा उनकी करूंगी। वो कहेंगे स्वामी वही करूंगी, सदा मैं रक्षा उनकी करूंगी। तू मेरी है बड़ी बहनिया, समझू ना तुझी को सो। बहन, कहो बहन। हो बहनी, दोनों जनी हिल मिल कर रहा जाई। तब बहनी, कभो मर्दे से झगड़ा ना करा जाई। तब बहनी भगवान। ठीक है बहन, अब जौन कहो तो हम करी और का करी। ठीक है बहन, आपका आज सोनार है। अब चलिए महल पर आप। बहनी यानी सुहाग रात है का? हाँ बहनी। तब बहनी हमार मन का तरह चलो दोनों जनी वल्ला जाए। अरे बहनी, हम तो रोज नहीं था, आज तो हाथ पहली रात है। आप रहो बहन जी। ठीक है, मतलब पहली रात है आज, हमारे देहात सासत हो जाए। तब
ठीक है बहने। अतरा दिन में सही था तो हो या गुरु सही लियो। स्वामी स्वामी जी चलिए, अब हमारा तुम्हारा सोनार है, बड़ी बहन ने कहा है इसलिए चलिए। महाराज अब नहीं रानी पाल जाओ। महाराज अब हम हो चलित है। बोलिए कहाँ चल रहे हो तुम? अरे हम हो चले कहूँ सोए जाई। बेटियों को पलाए रहा 1 किलो लाही क्या करने के लिए? यानी 1 कुंटल। चलिए हम हो पिया डारी। चुप रहो। क्या तुम्हारे यहाँ मशीन है कोई? काहे पुलियो ने लगाया हाथ। चुप रहो। कहाँ लगाया? अरे सवेरे हम जवाब दिए एक परी ना फिर तो सवेरे आए हैं सब गाह खमरे तब का कही है। द्वारपाल मैंने ही बताओ नवा कोलू हम होई का ना ही वो बात नहीं है। मेरे कहे मतलब यहाँ है। द्वारपाल आए इनको जाने दीजिए, आराम करे महल पर, और हम भी चले कहीं आराम करे महल पर। हाँ चलो उस लहवत दर्रंग ना है। अब चलो मसूड़िया पीसे खाए। नहीं द्वारपाल चलिए। स्वामी जी हाँ फिर ठीक है चलिए, चलो। लेकिन सुनिए, अरे बरसे या सड़वा के पानिया अरे बरसे या सड़वा के पनिया, अरे अब चली तू नौ परनिया। धानी रोपे चनिया बरसे या साढ़े वाक पानिया, अब चली धानी रोपे चनिया। लुपुर लुपुर धानी करे चुपुर चुपुर पनिया, ओ चुपुर चुपुर पनिया। लुपुर लुपुर धानी करे चुपुर चुपुर पनिया, की आवा चली तू न परानिया, आवा चली धानी। द्वारपाल द्वारपाल जब आवाज लगाती हूँ कहाँ मर जाता है रे? इधर सुन, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन ही ना जानता पुरानिया मर्द का है करे ना है। तो हर शादी होएगा हमार बर्बादी होएगा। अरे कहूँ भगवान हम दे देते एक ठो तो ये कबर में गोल लटका है, पता नहीं कब फिर रुक जाइए। वह तो कहे थे तो हर शादी होएगा हमार बर्बादी। ए पूरा राजपाट के मलकिन हम हो। अतरा धन पाए गए लेकिन घूस पात हम में नहीं दी हो। तुका घूस पात दिया चाहिए मांगो, हाथ उठा के मांगो। कोई तो भगवान से मांगा तुझसे ना मांगा। तो मांग ले देखो दिया लेकिन नहीं। बात है तो कहते मुंह पर चाहे लाठी मारो सिर पर। अरे मांगो अब देखो दिया थे कि नहीं। नहीं हम ना ले। ठीक है और का ना लियो। ए दौबल ठीक है, मैं चलती हूँ राजमहल में और यहाँ का देखभाल करो और देखो राज का क्या समाचार है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। हेलो। और हंसना सिखाया जिसने, अरे उसने रुला दिया। हंसना सिखाया जिसने, हंसना सिखाया जिसने, उसने रुला दिया। फूलों पे मैं चला था, फूलों पे मैं चला था, कांटों पे
द्वारपाल। महारानी की जय हो। जय हो द्वारपाल। क्या कहना चाहती हो? द्वारपाल, मुझे लग रहा है कि मुझे भी भगवान सुन लिया है, लेकिन द्वारपाल आए का सुन ले? द्वारपाल मैं क्या कहूँ, बहुत गलत काम हो गया द्वारपाल। द्वारपाल, आए मुझे लग रहा है मैं गर्भवती हो गई हूँ द्वारपाल। लेकिन महारानी जी, महाराज का दो सर बिया रचा दिया और शादी करके लेकर आए। तो मैं क्या कहूँ द्वारपाल, ये भगवान की लीला है, जो भगवान करेंगे वही होगा द्वारपाल। और ये बात नई रानी जान पाएगी तो क्या ही करेगी द्वारपाल। लेकिन द्वारपाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ द्वारपाल, लेकिन सुनिए द्वारपाल। बताइए। ये बात जाकर द्वारपाल सीधा महाराज जी को बताना द्वारपाल, रानी को नहीं बताना। ठीक है द्वारपाल, मैं चलती हूँ। यह बताए में हमका कि सीधा महाराज से बताओ और नई महारानी न बताओ। नई महारानी चाहे पहले बताई, महाराज से चाहे बाद में बताई। मामा महल घर झगड़ा पहले लड़ाई। महाराज की जय हो। बोलिए द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, और महाराज जी क्या कहूँ, कुछ न जाता कहा। अरे क्या नहीं कहा जाता है, बताइए। अरे न जाता कहा है, न जाता कहा है। और महाराज जी क्या कहूँ, पूछना और जाता कहा है। बताइए, क्या नहीं कहा जाता है? जल्दी बताइए। महाराज, अब बोलिए। इसलिए नहीं कहा जाता है, आगे बात बढ़ाना ठीक नहीं है कि समय है नहीं। अरे बताइए, बोलिए, कुछ तो बताइए। ठीक है महाराज, बता रहा हूं। बताइए। पुरानी रानी गर्भवती हो चुकी है। क्या कहा? पुरानी रानी गर्भवती हो चुकी? जी हाँ। क्या भगवान, अब मैं क्या सुन रहा हूं? अभी तक तो कोई फिसर नहीं दिए विधाता, लेकिन तुम जब शादी करके लाया तो तुम ये खुशी सुनाया। खैर ठीक है द्वारपाल, लेकिन ये जानते हो नई रानी बिजमा से नहीं कहना। क्यों? अगर वो सुनेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए। महाराज, ये तो आपकी गलती है ना। क्या कहूं, ये मुझे मालूम था कि इस उम्र में अभी तक उसके बच्चे नहीं हुए, तो अब बच्चे होंगे। महाराज, दूसरे तो नाय कहो ले आए। चुप रहो। ठीक है महाराज, ना बताए भाव का। हाँ बताइए, नहीं बहुत मारा जाओगे। हम आना माना दो बिलारी बहन जो बताई। ठीक है, किसी से नहीं बताना। ठीक है महाराज, आप जाइए। अरे गई झुलनी टूटी दगा दई के
बालम के झुली टूटी दगा करके दगा दगे बालम दगा दगे नाचन दगा दगे बालम दगा दगे नाचन गई झुली टूटी दगा करके बालम के झुली और महारानी जी और विपता है भारी तो महारानी जी की अरे तकदीर जागी अरे बहुत दिन के यादों में तकदीर तो बहुत दिन के यादों में तकदीर जागी और तुम्हारे करम में रानी अरे अब आगे लागी द्वारपाल और अरे द्वारपाल दर हकीकत सही है द्वारपाल दर हकीकत सही है और जो बात तूने और मुझसे कही है और जो बात तूने और मुझसे द्वारपाल क्या कहा पुरानी रानी की तकदीर जागी है अब वो 2 मास की गर्भवती हो गई है जी महाराज जी लेकिन द्वारपाल ये तो कभी हो ही नहीं सकता था कि पुरानी रानी कभी भी गर्भवती होगी महारानी जी महाराज जी और महारानी जी हमसे बोले थे कि नई रानी से नहीं बताना मर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मैं आपको बता दिया द्वारपाल इसका मतलब महाराज ने मेरे साथ धोखा किया है ठीक है महाराज मैं भी एक जात की बंजारन हूं ऐसा तिरिया चरित्र दिखाऊंगी कि दुनिया वाले देखते ही रह जाएंगे महाराज और वो हराम जाति जो है पुरानी रानी उसे तो ऐसी जगह मारूंगी कि उसे पानी भी नसीब नहीं होगा महारानी जी कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल मतलब निकल गया किसी को पहचानते नहीं है सही बात कहा द्वारपाल अपना चिड़िया चक रचाइए महाराज को अपना चक मुझे नई नवेली देखकर महाराज ने मेरे साथ धोखा किया मेरे साथ शादी कर कर वो भी गर्भवती हो गई जैसे आपको जाल में बधाए हैं उनको भी बधाइए ठीक है द्वारपाल जाओ और महाराज से कह दो कि नई रानी कोप भवन में गई है जैसी आपके अब मैं चलती हूँ कोप भवन में देखो कैसा नाटक करती हूँ हेलो हो बना के क्यों बिगाड़ा रे
हो बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले हो बना के क्यों बिगाड़ा रे वो बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले जो तुझको मंजूर नहीं था प्यार काहे दिखाया जो तुझको मंजूर नहीं था प्यार काहे दिखाया अपना बना के दिल में बसा के क्यों बिगाड़ा रे मसीहा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले द्वारपाल कहिए महाराज। ये बताइए नई रानी मेरी बिजमा दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ गई है? हाँ सरकार मालूम है। कहाँ गई है बताइए। महाराज इस समय नई रानी को भवन में है। जैसे रानी के कहीं को भवन में गई थी उसी तरीके से नई रानी को भवन में है। क्या कहा? नई रानी को भवन में गई है, लेकिन उसके लिए तो नया मकान बनवाया था, और वो कोक भवन में क्यों गई है? चलो मेरे साथ चलकर देखते हैं क्या बात है कि अब कोक उसका भवन में वो मतलब गई है। महाराज हम नहीं जानते हैं कि किस ले गई हैं और किस ले को भवन में है, वो आप ही पूछ सकते हैं। लेकिन द्वारपाल जैसे राजा दशरथ लपटिया लपटिया पूछते है वैसे जाओ तुम चिरौरी करो। द्वारपाल कहिए महाराज। कहीं ये तो नहीं तुमने बता दिया कि पुरानी रानी गर्भवती हो चुकी है? अरे तोरा बहनी महाराज जिला कब कहे बताए हो, हमार कौन गढ़ है? अगर तुमने कहा होगा तो अच्छा नहीं है, फिर कोई बात नहीं है। मैंने हमार कौन गढ़ रहा बताओ। चलिए मेरे साथ और पूछते हैं आओ महाराज आओ, वो चलिए आओ। भवन में वो कैसे गई है? आओ दूर आओ। वही बोल रहा हो क्यों? या कोनो लंघन उतार के हटना आप यहाँ, क्या? लंघन उतार के हटना आप यहाँ। तो तुम्हें क्या होगा? कहा लग गया तो हमें लग गया हुई है। चुप रहो। वो देखो अरे चलकर देखिए ये क्या? यह दुनिया दर की सब बड़ा है उधर उधरी। अब नाग जा तो हमें लग गया हुई है।
चपरा उठाइए। हमारे अरे बेवकूफ, इसे उठा। जाना महाराज, हम उठा लेते हैं। क्या उठान? जाना महाराज। हेलो महाराज। अरे ये तो नई रानी का पिजमा का दुपट्टा है। हम तो कभी देखा नहीं, हम बहुत ताकत हैं। और ये तो उसी का चूड़ी है। अच्छा सीता जी, जब रावण हल्ला रहा था, लक्ष्मण ना देखे थे, हम ना देखे थे कुछ। चुप रहो, चलकर देखता हूँ। देखो महाराज, न देखो घंटे घट देखो। प्यारी, अरे चलो चलो बनाओ ना। कहा महाराज? कहा बाहर आएगा? वो